राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर पोषक तत्वों की कमी। यदि किसान भाइयों एक बार हमारी धान की फसल के अंदर पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, हमारी फसल के अंदर कुछ तत्व ऐसे हैं जो यदि उनकी पूर्ति हम नहीं कर पाते हैं तो हमारी जो पैदावार है वो प्रति एकड़ 10 से 15 कुंटल ही रह जाती है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो बहुत ज़्यादा लागत लगाते हैं, लेकिन वे अच्छी तरीके से ये नहीं समझ पाते हैं कि उनकी धान की फसल के अंदर इस समय पर कौन से तत्व की कमी चल रही है। क्या इस समय पर नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटास की कमी है, बोरोन की कमी है, जिंक की कमी है, या फिर किसी अन्य तत्व की कमी है। और यदि किसान भाइयों धान की फसल के अंदर किसी भी तत्व की कमी आती है तो उसके बाद जो हमारी पैदावार होती है वो प्रति एकड़ मुश्किल से 10 से 15 कुंटल ही निकल पाती है। और किसान भाई फिर ये सोचते हैं कि इतनी कम पैदावार क्यों निकली। वहीं किसान भाई जो 30 से लेकर 35% ऐसे किसान भाई हैं जिन्हें अच्छी तरीके से पता है कि उनके खेत के अंदर, उनकी फसल के अंदर किस चीज़ की कमी चल रही है, कौन से पोषक तत्व की कमी चल रही है, वे किसान भाई अपने प्रति एकड़ जो है 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार भी निकाल लेते हैं। यानी कि आप ऐसा मान लीजिए, अगर हमें पता है कि तत्वों की कमी है तो हम निकाल सकते हैं 30 कुंटल तक की पैदावार, और यदि हमें नहीं पता है तो हम 15 से 16 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार ही ले पाते हैं। जस्ट किसान भाइयों आधे तक का जो उत्पादन है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपकी फसल के अंदर किस तत्व की कमी है, किस तत्व की कमी नहीं है। और यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि तत्वों की कमी है या फिर नहीं है, तो आज मैं आपको 1 से लेकर 2 ऐसे कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि इन कॉम्बिनेशन का उपयोग यदि आप अपनी धान की फसल के अंदर कर देते हैं तो हमारी फसल के अंदर किसी भी तत्व की कमी क्यों ना हो, चाहे हमें उसकी पहचान हो या फिर ना हो, तो उन सभी तत्वों की जो पूर्ति है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी और हमारी फसल फिर हमें एक शानदार और अच्छी पैदावार किसान भाइयों निकाल करके देगी। क्योंकि यदि कमी होगी तो नुकसान तो सिर्फ हमारा ही होना है। और जो हमने ज़मीन के अंदर मान लीजिए 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए कोई भी फसल बोई है, या जो हमारी धान की फसल है ये लगा करके आपकी 100 से 150 दिन तक की फसल है, तो हमारे 150 दिन तो बेकार हो जाएंगे। हमारी मिट्टी भी घिरी हुई है, हमारी ज़मीन भी घिरी हुई है और पैदावार भी हमें अच्छी नहीं मिल रही है। तो अगर आपको पता नहीं चल रहा है फसल आपकी कैसी है, क्या कमी है, फसल पीली पड़ रही है, कहीं कहीं पर लालपन फसल के ऊपर दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं पर बढ़वार अच्छे से नहीं हो रही है, तब आपको यहाँ पर क्या डालना है। तो सबसे पहले धान की फसल के अंदर जो हमारा जिंक सल्फेट होता है इसका उपयोग तो आपको हमेशा करना चाहिए। क्यों, जिंक की और सल्फर की जो कमी है ये तो हमारी धान की फसल के अंदर हिसाब से किसान भाइयों कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन का उपयोग तो आपको हमेशा करना चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसे हैं जैसे किसान भाइयों एक आता है आपका क्रांति, ये मल्टीप्लेक्स कंपनी का क्रांति आएगा। इसके अंदर किसान भाइयों आपको कम से कम बहुत सारे माइक्रो, सूक्ष्म और जो हमारे मेन तत्व होते हैं ये सभी तत्वों का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर वो सब चीज़ें डाली हुई हैं जो हमारी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एक ऐसा ही आता है किसान भाइयों धन वर्षा, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसके अंदर भी आपको 6 से लेकर 7 तत्वों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। यानी कि ये वो तत्व होते हैं किसान भाइयों जिनकी आवश्यकता हमारी फसलों के लिए हिसाब से कुछ ज़्यादा ही पड़ती है। तो इनका उपयोग यदि हम एक बार कर लेंगे तो हमें पता हो या फिर ना पता हो, हमारी फसल हमें अच्छी पैदावार निकाल करके दे पाएगी। तो इनका उपयोग आप कर सकते हैं। और एक बार जिंक सल्फेट का उपयोग करेंगे तो उसके भी बेहतरीन रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मल्टीप्लेक्स का आता है क्रांति, इसकी मात्रा यदि आप 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लाते हैं तो ये सभी तरह के तत्वों की पूर्ति कर देगा और हमारी फसल एक सही और अच्छी पैदावार आपको निकाल करके देने में सक्षम हो पाएगी। जैसे आप इस समय फसल में देख पा रहे हैं, ये फसल के अंदर आपको हल्का हल्का सा लालपन, पीलापन सा किनोरियों पर दिखाई दे रहा है। तो ये भी किसान भाइयों तत्वों की कमी है। और ये कमी अगर लगातार बनी रहेगी तो पैदावार में 5 से लेकर 10% तक की गिरावट 100% आपको देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको इन बातों का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान किसान भाइयों रखना है। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये कोशिश आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी किसान भाई मेरी इन वीडियो को देख सकें और अच्छी जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।